हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम की जो दृष्टि से जो आप लोग की विज्ञान की सीरीज चल रही है जनरल नॉलेज की, उसका पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सभी वीडियो को डे बाय डे जरूर देखेगा, नहीं बाद में आप लोग पछताएंगे एक क्वेश्चन कर लिए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो चलिए वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप लोग से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुक्त होते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुक्त होते हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग के सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बताना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग 5 से 10 सेकंड आप लोग को दिया जाएगा, उसके बाद आंसर आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग के जो भी मन में सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आप लोग एस एकेडमी के इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आप लोग को अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती रहती है। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और या डायरेक्ट आप लोग नहीं फॉलो करना है तो आप लोग यहाँ पे लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे, आप लोग वहाँ से भी जाके फॉलो कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट से, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के कैलोरी ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा से आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप लोगों के शरीर में कोई एनर्जी नहीं मिलती है तो जो भी आप लोगों के शरीर में फैट यानी वसा जमा होता है, क्या जो वसा रहता है उसी से एनर्जी, शरीर जो है उसी से एनर्जी प्राप्त करती है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखें, बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा 9.3 यानी 9.3 कैलोरी वर्षा 1 ग्राम वसा से आप लोग को प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन डी 10। क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यांश संख्या कितनी होती है, ठीक है। और आप लोग जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उसकी द्रव्यमान संख्या यानी उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 4 होती है। क्या होती है, 4। नेक्स्ट सवाल आप लोग सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई है। अस्थाई, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई। इसका आंसर तो सभी लोगों से बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं बता रहे, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, होमवर्क के लिए आप लोग समझ लीजिए। चाहे आप लोग गूगल कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताया जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, केसरुकियों के अमाशय में मुक्तक किसका पाचन होता है। केसरुकियों के अमाशय में मुक्तक किसका पाचन होता है, आप लोग को बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, या यह सभी। केसरुकियों के अमाशय में, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन्स का। क्या होता है, प्रोटीन्स का पाचन होता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग के एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ ही साथ आप लोग एग्जाम में भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन क्या होगा, बी।
अग्नाशी रस में मिलते हैं। किसमें? अग्नाशी रस में। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? शरीर में एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्या होगा? ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? चलिए, इसका आंसर ले लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा, ये होगा ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट का। किसका? लिम्फोसाइट, यानी ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, बहुरूपदर्शी में कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग होता है? बहुरूपदर्शी में कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विटामिन बी 1 कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाले रोग हैं, यानी विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी लोग से बनना ही चाहिए। आप लोग बता दो, जितने भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग आप लोग को पता ही पता होना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पीएच मान के बारे में क्वेश्चन पूछा आ जाए, मतलब बहुत सा फेवरेट टॉपिक है साइंस में, उसको आप लोग को आराम से पढ़ना चाहिए, याद भी रखना चाहिए हमेशा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अस्थि में जिसका सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फोरेट जो है अस्थि में सर्वाधिक लवण की मात्रा होती है, कैल्शियम फास्फेट की। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग ले लेते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर, ब्राउन, कार्नवर्ग और हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, आई होप सभी लोग से एक नज़र में इसका आंसर बन जाएगा। इसका राइट आंसर होगा, कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंत, पित्ताशय और यकृत जो है ये पाचन तंत्र के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने, यूरिक अम्ल निम्न में से किसका उत्सर्ज्य पदार्थ है? यूरिक अम्ल निम्न में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पक्षी और सर्प का। किसका? पक्षी और सर्प का। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, अत्यधिक व्यायाम के बाद पश्चात किस पदार्थ का संचरण कारण थकान होती है? अत्यधिक व्यायाम के बाद पश्चात किस पदार्थ के संचरण के कारण थकान होती है? इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। किसका होगा? लैक्टिक अम्ल का, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है? इनमें से किस कोशिकांग का नाम
पैलेट कण भी है, उसे पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पैलेट कण जिसको बोलाता है उसका नाम है राइबोसोम, को पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन भी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग को पता भी रहा होगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होती है? अवस्था कौन सी होती है? प्रवस्था पूछा गया, बताइए। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोफेज। क्या होती है? प्रोफेज सबसे लंबी प्रवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, एड्स की बीमारी से प्रभावित होने वाले तंत्र कौन सा होता है? एड्स की बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। साथ ही साथ आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एड्स का आप लोग को फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।